हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम इंटर परीक्षा 2022 के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपका थंबनेल में दिखाई ही पड़ रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शेर-ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर-ए पंजाब के नाम से जो आपका लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जिसे गर्म दल के नेता माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो आपका हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, जिसे नेताजी भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है, नवंबर में किनका जन्म दिवस था? नवंबर में आपका किनका जन्म दिवस था? आपको मालूम होगा कि 14 नवंबर को जो जन्म दिवस है वो आपका जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, 14 नवंबर जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही हम लोग क्या मनाते हैं? आपका चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में। अगर कहेगा क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपका हुआ था 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बहुत हिटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा बोलेगा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी में कहेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपका राष्ट्रगान, अगर राष्ट्रगीत बोलता है वंदे मातरम, अगर राष्ट्रगान बोलेगा तो जन गण मन। राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो आपका जन गण मन। जन गण मन भारत का क्या है? राष्ट्रगान। अगर राष्ट्रगीत बोलेगा तो वंदे मातरम। राष्ट्रगीत बोलेगा तो वंदे मातरम। और जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। कितना सेकेंड का? तो 52 सेकेंड का क्वेश्चन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था जीरादई में। कब हुआ था? जीरादई में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जीरादई गांव में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार, 10 साल का कार्यकाल रहा, 2 बार। कहता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो गंगा पुत्र कहते हैं भीष्म को। भीष्म को क्या कहते हैं? गंगा पुत्र कहते हैं। भीष्म को क्या कहते हैं? गंगा पुत्र। गंधारी दुर्योधन की माँ थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला धर्म उपदेश महात्मा गांधी का कौन था? पहला धर्म धर्म उपदेश दो दिया था वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म का से है। बौद्ध धर्म से। अब बोलेगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, त्रिरत्न बोलेगा तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था आपका कुंडल वन वैशाली में। कुंडल वन बोलेगा तो वैशाली में है। कुंडल ग्राम बोलेगा तो कुंडल ग्राम कश्मीर में भी है, जहाँ की चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। तो कुंडल वन आपका कश्मीर में है, कुंडल ग्राम आपका यहाँ कहाँ है? वैशाली में, जहाँ पर महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महावीर किस धर्म से थे? जैन धर्म से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर का वित्त मंत्री, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने नवरत्न रहते थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। बीरबल, बीरबल भी एक अकबर के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान
नवरत्न में से एक थे, जिसका बचपन का नाम बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास थे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास थे। ठीक है। अबुल फजल एक कवि थे, तानसेन संगीतकार थे, टोडरमल ये वित्त मंत्री थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। तो क्या अकबर के दरबार के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना, बहुत स्टूडेंट कहेगा अकबरनामा अकबर ही किया होगा, नहीं ऐसा बात नहीं। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया। जैसे बाबरनामा की रचना किसने किया था? बाबर ने किया था। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इसको कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो कहता है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT ने किया था। शॉर्टकट में से MBT भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको मालूम होगा ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका होगा यमुना नदी। अगर क्या होगा? यमुना नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या बोलेगा तो सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने किसके बीच पानीपत की प्रथम युद्ध की थी? तो इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर कहाँ से आए थे? मंगोल से आए थे। मंगोल 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 करते करते भारत में मुगल वंश की नींव डाली, और किसको? दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके, पानीपत के प्रथम युद्ध में उसको हरा करके जो है कि बाबर मुगल वंश की स्थापना की 1526 में। तो 1526 में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को लाभ मिलेगा, तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस होंगे। धन्यवाद।